बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं शब 9 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाजिया खान। स्पोर्ट्स में हमारा साथ देंगे मैं हूं मोहम्मद अनीस और खेलों में जहां अहम खबरें शामिल करेंगे वहीं आपको बताएंगे कि PSL सीजन 8 के एंथम के लिए सिंगर्स के नाम सामने आ गए हैं। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली और आपको बताएंगे कि मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले हेडलाइंस। तुर्किया और शाम में हौलनाक ज़ल्ज़ला, अमवात की तादाद 11,200 से तजावुज़ कर गई। तुर्किया में 8,574 और शाम में 2,662 अफराद लुक़्मा अजल बने। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाकिस्तान समेत 65 मुल्कों से 1 लाख इमदादी कारकुन रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में शरीक। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का मुतासरा इलाकों का दौरा। इस्कंदरौन बंदरगाह पर लगी आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी। शाम में वसाइल की कमी की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात दरपेश। जल्जले से तबाही वाला ज्यादातर इलाका मज़ाहमती ग्रुपों के जेर कंट्रोल। रूस, ईरान और दूसरे मुल्कों की टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से में शामिल 2 मकामात शदीद मुतासिर। ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए मज़ीद इमदादी परवाज़ें शाम और तुर्किया पहुँच गईं। खैमे, कंबल और दीगर अशियाए ज़रूरिया शामिल। पाक आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम तुर्किया के इलाके अडाना में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़। वज़ीर आज़म ने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी को फाल बनाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। मुल्क में मौजूद वसाइल का मजीद ज़िया किसी सूरत कबूल नहीं। अथॉरिटी की कारकर्दगी पर इजहार तशवीश। पाकिस्तानी बासलाहियत नौजवान IT के शोबे में रोजगार कमा रहे हैं और मुतल्लिका अथॉरिटी गैर फाल है। वज़ीर खजाना की सरबराही में कमेटी 1 हफ्ते में सिफारिशात पेश करे। वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म की निजकारी बोर्ड के सिफारिश करदा इदारों की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की निजकारी के हवाले से जायजा इजलास। निजकारी के अमल में शफाफियत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सारे अमल को शफाफ और मुसल्लमा बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मुश्किल की इस घड़ी में जल्जला मुतासरीन हमारी इमदाद के मुंतजिर। वज़ीर खजाना इसहाक डार की तुर्की के जल्जला मुतासरीन के लिए बिजनेस कम्युनिटी से एहतियात की अपील। इमदादी रकूम जमा कराने वालों को टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। मुखय्यर हजरात दिल खोल कर एहतियात दें। वज़ीर खजाना इसहाक डार। माशी बहरान से निमटने के लिए बरवक्त फैसले करना होंगे। नौजवान खुद को जदीद महारतों से लैस करें। तेज़ तर तरक्की के लिए मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स जैसे शोबों में महारत वक्त की ज़रूरत है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की कैडेट कॉलेज कोहाट के तलबा से गुफ्तगू। पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं। 20 दिन का पेट्रोल और 30 दिन के डीजल के ज़खायर मौजूद हैं। पेट्रोल ज़खीरा करने वालों के लाइसेंस मनसूख होंगे। अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अवाम को महंगाई की दलदल में धकेलने वाले 2 दिन जेल में नहीं गुजार सके। मुल्की सालमियत के खिलाफ बयानात देने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की सूरत में कानून हरकत में आएगा। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, कश्मीरी अवाम से यकजहती और भारत की जानिब से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुतफक्का करारदाद मंजूर। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते अवाम की गैर मुतजलजल इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत का यादा। इस्लामाबाद मकामी हुकूमत तरमीमी बिल 2022 कसरत राय से मंजूर। मकबूजा कश्मीर में अफजल गुरू के यौम शहादत के मौके पर कल हड़ताल होगी। जमीनों से जबरी बेदखली के खिलाफ एहतजाज तूल पकड़ने लगा। दिल्ली में भारतीय पार्लियामेंट के सामने महबूबा मुफ्ती की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा। मोदी हुकूमत के कश्मीर दुश्मन इक़दामात की शदीद मज़म्मत। रूस की डोनेस्टिक के इलाकों पर कब्जे की कार्रवाइयां तेज, अहम अहदाफ को तबाह करने का दावा। जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड्स का यूक्रेन को टैंक्स फराहम करने का ऐलान। यूक्रेनी सदर की लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात। बरतानिया का रूस के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान। मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के लिए टीमों की तैयारियां जारी। पेशावर ज़ल्मी और दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स की प्रैक्टिस। इवेंट का आगाज 13 फरवरी से मुल्तान में होगा। इफ्तिताही मैच में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और 18वीं चोलिस्तान जीप रैली, पहले रोज 125 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और तकनीकी मुआयना। 10 खवातीन ड्राइवर्स के अलावा गैर मुल्की ड्राइवर्स भी शरीक। स्पोर्ट्स इवेंट्स को देखने के लिए शायकीन की चोलिस्तान आमद का सिलसिला जारी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। तफसीली खबरों के आगाज़ में सबसे पहले हम आपको आगाह करेंगे कि तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दोनों मुल्कों में अमवात की तादाद 11,200 से तजावुज़ कर गई है। तुर्किया में 8,574 और शाम में 2,662 अफराद लुक़्मा अजल बने हैं। आलमी इदारा सेहत ने 6 फरवरी को आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले की शिद्दत में 3 दर्जे इजाफा कर दिया है। तुर्की और शाम में आने वाले ज़लज़ले के बाद मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इन दोनों ममालिक में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और मुख्तलिफ ममालिक के तकरीबन 1 लाख इमदादी कारकुन रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ज़लज़ले से मुतासरा 10 सूबों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने शाम की सरहद के साथ ज़लज़ले का मरकज़ बनने वाले इलाके काहिरमान माराश का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। इस मौके पर उन्हें इमदादी सरगर्मियों के हवाले से भी ब्रीफ किया गया। बुहेरा रूम के किनारे सिकंदरून बंदरगाह पर लगी आग पर काबू पाने के लिए काविशें जारी हैं। बड़ी तादाद में कंटेनर से स्याह धुआं उठता दिखाई दे रहा है। तुर्क कोस्ट गार्ड्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, न्यूजीलैंड, चीन, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, रूस, पोलैंड और दूसरे मुल्कों की टीमें मलबे से जिंदा बच जाने वालों को निकालने में मसरूफ हैं। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर!
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शाम में वसाइल की कमी की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात दरपेश हैं। जल्जले से तबाही वाला ज्यादातर इलाका शामी हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमती ग्रुपों के ज़ेर कंट्रोल है। हलब, लज़ाकिया, हम्मात और तरतूस के सूबों में बहुत नुकसान हुआ है। यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से में शामिल 2 मकामात शदीद मुतासर हुए हैं। रूस, ईरान और दूसरे मुल्कों की टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। अमेरिका ने शाम में सदर बशार अल असद की हुकूमत के साथ काम से इनकार करते हुए कहा है कि इमदाद की फराहमी के लिए शराकतदारों के साथ मिलकर काम करेंगे। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम में शाम मगरबी पाबंदियों की जद में है। माहिरीन का कहना है कि तुर्की और शाम में 6 फरवरी को आने वाला जल्जला खुश्की पर आने वाले शदीद तरीन जल्जलों में से एक था। इस जल्जले की एनर्जी की मिकदार 1995 में जापान के हानेश आवाजी जल्जले और 2016 में कोमामोटो जल्जले से 10 गुना ज्यादा थी। पाकिस्तान की जानिब से तुर्किया और शाम के जल्जला मुतासरीन के लिए इमदाद की फराहमी जारी है। पाक आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम तुर्किया के इलाके अडाना में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ है। इस्लामाबाद से खुसूसी परवाज़ इमदादी सामान लेकर शाम पहुँच गई। तफसील अली गुल से। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम के ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवाने के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की और शाम के ज़ल्ज़ला मुतासरीन की इमदाद जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि गम की इस घड़ी में हम अपने मुतासरा भाइयों के साथ खड़े हैं। 4000 हम ब्लैंकेट कंबल भिजवा रहे हैं और 6000 टेंट्स भिजवाएंगे, क्योंकि वहाँ सर्दी का भी मौसम है और ऐसी ये चीज़ें हैं, टेंट्स भी ऐसे हैं जो सर्दी में काम आ सकें। और जो अभी फौरी तौर पे ये चार्टर्ड फ़्लाइट जो है PIA की ये जा रही है, और साथ ही साथ एक कन्वाय जो NLC वालों का है वो हम कोई उसमें भी काफ़ी सारा सामान भेज रहे हैं। चेयरमैन NDMA ने कहा कि इमदादी सामान के साथ रेस्क्यू टीमें भी ज़ल्ज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए भिजवाई जा रही हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। हमने पहले फ़ेज़ में तुर्की में और सीरिया में ना सिर्फ इमदाद और इसके साथ बल्कि मेडिकल टीम्स के साथ एक अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम का भी प्लान बनाया है, और इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में ये फ़्लो फ़्लाइट्स के अलावा रोड कॉन्वॉय की सूरत में, जैसे कि भी मिनिस्टर साहब ने बताया, ये चलेगा। Highly appreciated the support and assistance of our brother here in the Pakistani government and our brotherly Pakistani people for this support for the Syrian Arab Republic and the Syrian people. And of course, this kind of a humanitarian aid which the government of Pakistan sent it to our country, it will give good reflections about the strong and historical relation between the two countries. वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर कई टन इमदादी सामान बजरिया सड़क भी भिजवाया जा रहा है, जो कि 6 रोज में ज़ल्ज़ला मुतासरीन को मिल जाएगा, जिससे उनको बहाली में मदद मिलेगी। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मज़ीद खबर में आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि निजकारी बोर्ड की सिफारिशात की रोशनी में सरकारी शोबे के इदारों की निजकारी का अमल तेज़ किया जाए और इस सिलसिले में शफाफियत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इस्लामाबाद में जायजा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत निजकारी के अमल की हौसला अफजाई करती है। इस अमल को बेहतरीन अंदाज में आलमी मयार के मुताबिक मुकम्मल होना चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मुल्क में मौजूद वसाइल का मजीद ज़िया किसी सूरत कबूल नहीं। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बासलाहियत पाकिस्तानी नौजवान IT के शोबे में अपने तौर पर रोज़गार कमा रहे हैं, जबकि मुतलका अथॉरिटी गैर फ़आल है। उन्होंने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सरबराही में कमेटी तश्कील देते हुए कहा कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी को फ़आल करने के लिए 1 हफ़्ते में सिफारिशात पेश की जाएँ और अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में माहिरीन की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए।
वज़ीर आज़म ने कहा कि अथॉरिटी प्लाटों में सरमायाकारी की बजाय टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर तवज्जो दे। उन्होंने कहा कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी की फ़आलियत और इस्लाहात में मज़ीद कोई ताअत्तुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपने गुज़श्ता दौरे हुकूमत में IT बरामदात बढ़ाने के लिए नौजवानों को हुनर देने की बुनियाद रखी। कोरोना के दौरान लैपटॉप से लाखों अफराद ने रोज़गार कमाया। इजलास को बताया गया कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी में इस वक्त 400 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 63% पाकिस्तानी, जबकि बाकी चीन, अमेरिका, तुर्किया और दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखती हैं। लाहौर में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अख़ुव्वत फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब ने मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को रोज़गार के लिए कर्ज और हुनर की फराहमी के लिए कोशां है। यूथ लोन स्कीम से लाखों बासलाहियत नौजवान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अख़ुव्वत फाउंडेशन की तरफ से बिला सूद कर्ज की फराहमी को सराहते हुए डॉक्टर अमजद साकिब को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म को अख़ुव्वत फाउंडेशन की जानिब से सैलाब ज़दगान को बिला सूद कर्ज की फराहमी से मुतालिक भी आगाह किया गया। पंजाब असम्बली के साबिक़ अरकान राना मशहूद अहमद, उनेसा फातिमा, राहिला खादिम और रमेश सिंह ओढ़ा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात की और सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि अवामी फलाह और मुल्की तरक्की वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की तरजीहात में शामिल है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सदर मुमलिकत ने दोनों सूबों में असम्बलियों की तहलील का हवाला देते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करे ताकि कयासराइयां खत्म हों। उधर इलेक्शन कमीशन का इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें पंजाब में आम इंतखाबात और कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी अमल में शफाफियत पर जोर देते हुए कहा कि निगरान हुकूमत गैर जानिबदार अफसरान की तैनाती यकीनी बनाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ब्रीफिंग में बताया कि सूबे में इलेक्शन के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तकरीबन 42 अरब रुपए दरकार होंगे। उन्होंने बताया कि सूबाई हुकूमत ने सिक्योरिटी प्लान की तैयारी और CCTV कैमरों की तमाम हसास पोलिंग स्टेशन पर तनसीब का अमल शुरू कर दिया है। IG पुलिस ने बताया कि अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पाक फौज और फ्रंटियर कोर की मदद दरकार होगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज से साबिक वफाकी वज़ीर सायरा अफसल तारड़ और रुकन कौमी असम्बली नौशीन इफ्तिखार ने लाहौर में मुलाकात की और सियासी अमल में ख़वातीन के फ़ाल किरदार समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मरियम नवाज का कहना था कि ख़वातीन कारकुन मुस्लिम लीग नून का हरावल दस्ता हैं और हमारी जमात ने हमेशा ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिश की है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुखय्यर हजरात और बिजनेस कम्युनिटी से अपील की है कि तुर्की में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में दिल खोल कर एहतियात दे, इन एहतियात पर टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। उन्होंने ये बात बिजनेस कम्युनिटी से वर्चुअल खिताब में कही। तफसील से आगाह कर रहे हैं राहील अंसार। इस्लामाबाद में ऑनलाइन गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना ने मुल्क भर के कारोबारी अफराद समेत मुखय्यर हजरात से कहा कि 7.8 शिद्दत के होलनाक ज़लज़ले ने तुर्किया में इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह मुतासर किया है। तुर्की हमेशा भाइयों की तरह आपके शाना बशाना हमेशा खड़े हुए हैं और जब भी कभी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल आई तो उन्होंने दिल खोल कर पाकिस्तान की मदद की। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हदायत पर काबीना अरकान अपनी एक माह की तनख्वाह तुर्किया के लिए कायम इमदादी फंड में जमा करा रहे हैं। इस वक्त मुल्क के हालात हैं वो गो के इतने कंफर्टेबल नहीं हैं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने अपने चेम्बर्स में मोबिलाइज करें और ये एक वक्त है कि हम अपने तुर्की बहन भाइयों के लिए जो कुछ भी इमदाद कर सकते हैं करें। डोनेशंस के लिए अकाउंट कल ही खोल दिया गया। उसका जो मुख्तलिफ बैंक्स हैं उनको सर्कुलर जो था स्टेट बैंक ने ऑफिशियल उनको सबको इंटीमेट कर दिया। उनका कहना था कि इमदादी रकूम जमा कराने वालों को हुकूमत की जानिब से टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि कीमती जानों को बचाने के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद ज़रूरी है। बढ़ती हुई आबादी और गाड़ियों में इजाफे के बायस कुदरती माहौल मुतासिर हो रहा है।
اسلام آباد میں انٹرنیشنل پارلیمنٹرین کانگریس کے زیر اہتمام روڈ سیفٹی کانفرنس کے افتتاحی سیشن کی تفصیل شیئر کریں گے اسد یار خان۔ انٹرنیشنل پارلیمنٹرین کانگریس کے زیر اہتمام روڈ سیفٹی پر یہ پہلی کانفرنس ہے۔ کانفرنس میں مختلف ملکوں سے پارلیمنٹرین اور مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ افتتاحی سیشن سے خطاب میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ترکیہ اور شام میں زلزلے سے ہونے والے قیمتی جانی و مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حادثات سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، ضروری ہے کہ روڈ سیفٹی کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی پیدا کی جائے۔ صدر مملکت نے کہا کہ اربن ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی سوچ بچار ضروری ہے تاکہ لوگ بآسانی اپنی منزل پر پہنچ سکیں۔ انسان کے اپنا فٹ پرنٹ جو ہے نا وہ نیچر کے اوپر بھی بہت سٹرونگ ہے، تو یہ وقت ہے دنیا کے اندر اربن پلاننگ کے اندر کہ موبلٹی کو فیکٹرائز کم کریں۔ آبادی بڑھے گی، سڑکوں کی زیادہ ضرورت ہوگی، گاڑیاں زیادہ زمین پر آئیں گی، تو لہٰذا اربن ٹرانسپورٹ کے حوالے سے سوچ بچار زیادہ ضروری ہے۔ سینٹ کے چیئرمین اور انٹرنیشنل پارلیمنٹرین کانگریس کے صدر محمد صادق سنجرانی نے کہا کہ ترقی یافتہ ملکوں کی نسبت ترقی پذیر ملکوں میں حادثات کی شرح زیادہ ہے۔ 2030 تک حادثات کی شرح 50% کم کرنے سے متعلق پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے ہمیں روڈ سیفٹی سے متعلق ٹھوس اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ انٹرنیشنل پارلیمنٹرین کانگریس کی سیکرٹری جنرل سینیٹر ستارہ ایاز اور دوسرے مندوبین نے کہا کہ دنیا میں ہر سال ٹریفک حادثات سے 20 لاکھ افراد ہلاک جبکہ 50 لاکھ زخمی ہوتے ہیں۔ حادثات سے ہونے والی اموات اور معذوری کا معاشرے پر منفی اثر پڑتا ہے۔ حکومت کی سمارٹ پالیسیوں کے ذریعے اس اہم مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہمیں نیشنل ہیلتھ سیفٹی پلانز پر مؤثر عمل درآمد اور گاڑیوں میں سیفٹی فیچرز کو یقینی بنانا ہوگا۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کیڈٹ کالج کوہاٹ کے طلباء کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ طلباء علم حاصل کرنے کے ساتھ دیانتداری، اخلاقیات اور اعلیٰ اقدار کو اپناتے ہوئے خود کو جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، روبوٹکس جیسے شعبوں میں مہارتوں سے لیس کریں۔ صدر مملکت نے طلباء کو علم حاصل کرنے اور خود کو جدید مہارتوں سے لیس کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ طلباء اپنے اندر معاشرے کے نادار اور کمزور طبقات کی خدمت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کو معاشی اور مالی بحران سے نکالنے کے لیے ملک کی قیادت کو بروقت اور تیز فیصلے کرنا ہوں گے۔ ملک کو تیز رفتار ترقی کے راستے پر ڈالنے کے لیے دیانتدار قیادت ناگزیر ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ 2 کروڑ سے زائد اسکول نہ جانے والے بچوں کو اسکولوں میں داخل کرانا ہوگا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والوں کے خلاف ریاست حرکت میں آئے گی۔ کسی بھی شخص کو ملک کی بے توقیری کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تفصیل جانتے ہیں راہیل انصار سے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ عوام کو مہنگائی کی دلدل میں دھکیلنے والے 2 دن جیل میں نہیں گزار سکے اور آنسوؤں کے ساتھ روتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے نہ صرف مشکلات جھیلی ہیں بلکہ وہ ان سے نمٹنا بھی اچھی طرح جانتی ہے۔ ملکی سالمیت کے خلاف بیانات دینے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اس وقت کوئی پاکستان میں سیاسی گرفتاری نہیں ہو رہی، حکومت کا کوئی انتقامی ایجنڈا نہیں ہے۔ ہمیں ہر روز عمران خان صاحب گالیاں نکالتے ہیں، ہمارے اوپر کیا کچھ انہوں نے الزام تراشیاں نہیں کی؟ کیا ہم نے کسی بات کا برا بنایا ہے؟ کیا ہم نے کبھی ان کو کسی اپنے خلاف مقدمے میں پھنسایا ہے؟ نہیں۔ لیکن اگر وہ پاکستان کے آئینی اداروں کو، پاکستان کے سلامتی کے اداروں کو، ان کے اہل خانہ کو تضحیک کا نشانہ بنائیں گے تو اس بات کی اجازت تو قانون کے اندر نہیں ہے، تو اس کا انہیں ضرور خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس سے پہلے پاک چین سپیس ٹیکنالوجی تعاون کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ دنیا میں ہر شعبے کی پائیدار ترقی کا راستہ سپیس ٹیکنالوجی سے جڑا ہوا ہے۔ ہم نے چین کے اشتراک سے سی پیک جیسے گیم چینجر منصوبے کو متعارف کرایا، لیکن پچھلی حکومت نے اپنی غلط پالیسیوں سے اس کا اعتماد بھی کھو دیا۔ وزیر منصوبہ بندی کا کہنا تھا کہ ہمیں چین کی پالیسیوں اور مسلسل کوششوں سے سیکھنا ہے۔ ملک کو درپیش معاشی بھنور سے نکالنے کے لیے ہمیں غیر معمولی کوششیں کرنا ہوں گی۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی قلت نہیں ہے۔ ملک میں 20 دن کا پیٹرول اور 30 دن کے ڈیزل کے ذخائر موجود ہیں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ جو بھی ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہوا اس کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقار حیدر۔
पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के हवाले से खबरें दुरुस्त नहीं हैं। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्क में पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है, चंद अनासिर जखीरा अंदोजी कर रहे हैं। आज की तारीख में हमारे मुल्क में 20 दिन का पेट्रोल मौजूद है। उसके अलावा जो पेट्रोल इस वक्त समंदर में है, जो हमारी पोर्ट्स के बाहर खड़ा है, अभी नहीं लगा, वो इसके अलावा है। ये वो पेट्रोल है जो उतर चुका है, बॉन्डेड वेयर हाउसेज में से निकल चुका है और तकरीबन 30 दिन का, 29 दिन से कुछ घंटे ज्यादा, यानी 29 दिन से ज्यादा का डीजल इस वक्त मुल्क में मौजूद है। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की जखीरा अंदोजों को तंबी, कहा अवाम को तंग किया तो आप भी तंग होंगे। उन्होंने कहा कि अवाम के हक पर डाका मारने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। कि मेरी दरखास्त है उन तमाम लोगों से कि वो रुक जाए। रियासत मजबूत होती है, रियासत माँ भी होती है, रियासत को शफकत भी करना होता है और रियासत को अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्ती भी करनी पड़ती। आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर पाएंगे, आप लोगों के हक पे डाका नहीं डाल पाएंगे और अगर आप करेंगे तो आपको इसको बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। हम आपके लाइसेंसेस मनसूख कर देंगे। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि तेल की कीमतों में आलमी रद्दोबदल के साथ ही पेट्रोलियम की कीमतों का तयन किया जाएगा। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर पथराव और लड़ाई झगड़े के मामले पर पुलिस ने साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई दरखास्त पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा करने और मुबैना तौर पर पथराव करने पर साबिक MNA मलिक आमिर डोगर समेत 12 साथियों को हिरासत में ले लिया है। कराची में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम और सूबाई हुकूमत के इश्तराक से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि सैलाब जैसी कुदरती आफत हमारे लिए क़यामत से पहले क़यामत थी। तारीख़ में ऐसी आफत पहले कभी नहीं आई। मुश्किल घड़ी में UN सेक्रेटरी जनरल की कोशिशों को सराहते हैं। तफसील नौरी नासिफ से। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद में पूरी दुनिया ने उम्मीद से बढ़कर हमारी मदद की है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में घरों की तामीर का सिलसिला आज से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गरीबों को वसाइल देकर मुआशी लिहाज से खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। हमने अपने लोगों का घर फिर से बनाना है। हम चाह रहे हैं कि हम ना सिर्फ इनको घर बना के दें मगर सैलाब मुतासरीन को मालिकाना हकूक भी दे दें। और मैं समझता हूँ कि ये एक टेस्ट केस है, एक शुरुआत है और अगर हम इस सिलसिला में कामयाब होते हैं तो ये हमारा नस्ल का लैंड रिफॉर्म्स का सिलसिला होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए टारगेटेड सब्सिडी देना चाहते हैं। ताहम ये तब मुमकिन होगा जब IMF अपनी शराइत में नरमी करे। इंटरनेशनल इदारों का भी IMF का भी जिम्मेदारी है कि जहां वो बिल्कुल जो भी ज़रूरत हो हमारा मईशत के लिए, जो भी पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, मईशत को बेहतर चलाने के लिए, वो हमसे करवाए मगर साथ साथ सैलाब मुतासरीन को वो तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए ताकि वो इस मुश्किलात से निकल सके। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत की तमाम तवज्जो सैलाब मुतासरीन की बहाली पर मरकूज है। तामीर नौ और बहाली के लिए आलमी मुआवनत में नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। UN के पाकिस्तान में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जूलियन हार्नीज ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों को बहाल करना है ताकि लोगों की तकालीफ खत्म हो। पाकिस्तान में आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी बेनहिंसन ने कहा कि वर्ल्ड बैंक सैलाब मुतासरा इलाकों में घरों और सड़कों की तामीर और ज़राअत की बहाली में सिंध हुकूमत के साथ माली ताउन कर रहा है। इस मौके पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने घरों की तामीर के लिए फंड्स का इजरा किया। इजरा के साथ फंड्स फौरी तौर पर शुरुआती 8 अजला में मुंतकिल हो गए। मुतासरीन को 75,000 की पहली किस्त जारी कर दी गई। इस मौके पर हुकूमत सिंध की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ सैलाब मुतासरा मकानात की तामीरात के मुआहदे पर भी दस्तखत हुए। नौरी नासिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पार्लियामेंट ने मुतफ़क़ा करारदाद के जरिए निहत्ते कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए लाजवाल कुर्बानियों पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया है। मुश्तरका इजलास में इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों से मुतालिक बिल भी मंजूर कर लिया गया। तफसील रिजवान आरिफ से।
پارلیمنٹ مجلس شورا کا مشترکہ اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ 1948 سے اب تک تنازع جموں و کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی غیر متزلزل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ 5 اگست 2019 سے بھارت کی یک طرفہ اور غیر قانونی کارروائیوں کو یہ ایوان مسترد کرتا ہے۔ یہ ایوان 9 لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں کی موجودگی پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ قرارداد میں کشمیری سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی غیر قانونی حراست اور ووٹر لسٹوں میں عارضی مکینوں کا اضافہ اور نئی حلقہ بندیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ پاکستانی عوام کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ قائد حزب اختلاف راجہ ریاض اور دوسرے ارکان نے کہا کہ غیر قانونی مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام بہت جلد اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنا حق خود ارادیت حاصل کریں گے۔ پاکستان نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر اور کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے آواز بلند کی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اسلام آباد مقامی حکومت ترمیمی بل 2022 کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ بل وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پیش کیا۔ اجلاس میں ترکیہ، لبنان اور شام میں زلزلے سے جاں بحق ہونے والے افراد کے لیے دعا کرائی گئی۔ دعا وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے کرائی۔ مجلس شورا کا اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو اپنی زمینوں سے بے دخل کرنے اور باہر کے لوگوں کو آباد کرنے کے مذموم ایجنڈے کے خلاف سری نگر کے علاقے پرتاگ پاک میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے لال چوک کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے انہیں آگے جانے نہیں دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق محبوبہ مفتی کی قیادت میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے کارکنوں نے بھی زمینوں سے جبری بے دخلی کے خلاف نئی دلی میں بھارتی پارلیمنٹ کے قریب ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ شہید کشمیری رہنما محمد افضل گرو کے یوم شہادت پر کل مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے دی ہے، جبکہ دیگر تمام حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے اس کی حمایت کی ہے۔ بھارت نے پارلیمنٹ پر حملے کے جھوٹے مقدمے میں محمد افضل گرو کو 9 فروری 2013 کو نئی دلی کی بدنام ضمانت ہار جیل میں پھانسی دے دی تھی۔ ہفتے کے روز ممتاز کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ کے یوم شہادت کے موقع پر بھی مقبوضہ علاقے میں ہڑتال کی جائے گی۔ بھارت نے انہیں جدوجہد آزادی کشمیر میں نمایاں کردار ادا کرنے پر اسی جیل میں 11 فروری 1984 کو تختہ دار پر چڑھا دیا تھا۔ محمد افضل گرو اور محمد مقبول بٹ دونوں کی میتوں کو جیل کے احاطے میں دفن کر دیا گیا تھا۔ محمد مقبول بٹ اور محمد افضل گرو کی تصاویر والے پوسٹر جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں چسپاں کیے گئے ہیں، جن میں کشمیریوں سے جمعرات اور ہفتے کے روز مکمل ہڑتال کی اپیل کی گئی ہے۔ ورلڈ فورم فار پیس اینڈ جسٹس کے چیئرمین ڈاکٹر غلام نبی فائی نے واشنگٹن میں ایک بیان میں مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں جاری بے دخلی کی جبری مہم کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے مقبوضہ علاقے میں غیر کشمیری ہندوؤں کی آبادکاری کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا ہے۔ 8ویں کثیر القومی بحری مشق امن 10 سے 14 فروری تک کراچی میں منعقد ہوگی۔ مشق میں 50 سے زائد ممالک کی بحری افواج شرکت کر رہی ہیں۔ کراچی میں کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاک بحریہ 2007 سے مشقوں کا انعقاد کر رہی ہے۔ کثیر الجہتی بحری خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ میری ٹائم سیکیورٹی انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشق امن میں معلومات کے تبادلے سے مشترکہ بحری مفادات کے تحفظ کو مزید فروغ ملے گا۔ لکی مروت میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیا ہے۔ پولیس کے مطابق کارروائی میں 12 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ دہشت گرد لکی مروت سے ٹانک کی طرف دہشت گردی کی کارروائی کے لیے جا رہے تھے کہ پولیس نے نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں نے فائرنگ کی لیکن سیکیورٹی فورسز کے اہلکار محفوظ رہے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے موقع پر پاکستان سویٹ ہوم کی جانب سے بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ارکان پارلیمنٹ اور دیگر عملے نے تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کے لیے خون کے عطیات دیے۔ شرکاء نے کہا کہ خون کے عطیات جمع کر کے مستحق مریضوں تک مفت فراہم کرنا عظیم کام ہے۔ عوام اس کام میں زمرد خان کا ساتھ دیں۔
कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पीटीआई दौर में एहतसाब के नाम पर सियासतदानों पर झूठे मुकदमात बनाए गए और बेगुनाहों को जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि मसाइल का हल मुशावरत से निकलता है, माशी मसाइल गुज़श्ता हुकूमत के पैदा करदा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इरा से 2005 में आने वाले ज़ल्ज़ले में मुतासरीन के लिए जमा होने वाले फंड्स की तफसील तलब कर ली। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने न्यू बालाकोट सिटी ज़ल्ज़ला मुतासरीन से मुतालिक मुकदमे की समाअत के दौरान कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर जमा होने वाली रकम के खर्च और बाकी मादा रकम के हवाले से इरा से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इमदादी उमूर को भी आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दिया है। अदालत ने इरा से खर्च की गई रकम के ऑडिट से मुतालिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरमीम के खिलाफ दरखास्त की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। 3 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि मुक़र्रर ने अदलिया को किसी कानून को कलअदम करार देने के लिए वसी इख्तियारात दे रखे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान से इस्तफसार किया कि क्या नैब कानून में तरामीम आइनी शिकों से मुतसादिम होने पर कलअदम हो सकती हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट किसी कानून साजी के पीछे अरकान पार्लियामेंट की नीयत का तयन कर सकती है? मखदूम अली खान ने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुतअद्दिद अदालती फ़ैसलों में कहा गया है कि किसी पर बदनीयती का इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान और साबित करना उतना ही मुश्किल है। उन्होंने कहा कि नैब तरामीम सबके लिए हैं, इससे किसी मखसूस तबके को फ़ायदा नहीं पहुँचा। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि कोई भी नया कानून पहले से मौजूद आइनी शिकों से मुतसादिम होने पर कलअदम हो सकता है। समाअत के आगाज़ पर नैब ने हालिया तरामीम से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद और मुकदमात की फहरिस्त पेश की। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 43 अरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त की समाअत करते हुए 43 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोकते हुए इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। उधर इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शेख रशीद को 1 दिन की राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट रफत मसूद ने केस की समाअत की। प्रोसिक्यूटर ने शेख रशीद के राहदारी रिमांड से मुतालिक दलाइल देते हुए कहा कि शेख रशीद जुडिशल रिमांड पर हैं, शेख रशीद को मरी की अदालत में पेश करना है। शेख रशीद के वकील ने कहा कि ड्यूटी जज राहदारी रिमांड की दरख्वास्त पर दलाइल नहीं सुन सकती। अदालत ने 1 रोज़ा रिमांड की मंजूरी देते हुए शेख रशीद को कल मरी की मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने तहसील हवेलियाँ और शरवान के लिए गैस फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने तवानाई समेत तमाम शोबों को तबाहाल कर दिया। पीटीआई हुकूमत ने इलाके के लिए 2017 में मंजूर किए गए फंड्स भी जारी नहीं किए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इक़्तिदार में आते ही शरवान के लिए 1 अरब 70 करोड़ और तहसील हवेलियाँ के लिए 70 करोड़ के फंड्स मंजूर किए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रहा और 100 इंडेक्स 200 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,723 पर बंद हुआ। बाजार हिस्स में 29 करोड़ 77 लाख 73 हज़ार से ज़्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 12 अरब 7 करोड़ 22 लाख रुपए से ज़्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 190 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 140 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 29 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 95 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद डॉलर की कीमत 273 रुपये 33 पैसे पर आ गई है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 277 रुपये जबकि कीमत फरोख्त 280 रुपये हो गई है। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स ने डॉलर की बैरून मुल्क स्मगलिंग पर तशवीश का इजहार करते हुए रोकथाम के जिम्मेदारों से रिपोर्ट तलब कर ली है। पीएसी का इजलास चेयरमैन नूर आलम खान की सदारत में हुआ, जिसमें वजारत दाखिला की ऑडिट रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। पीएसी ने नादरा में मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरीज की तफसीलात और डॉलर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए उठाए गए इकदामात पर ब्रीफिंग के लिए सेक्रेटरी दाखिला, FBR और वजारत खजाना के हुकाम को अगले इजलास में तलब कर लिया है। इजलास ने शारजा में पाकिस्तानी झंडे की बेहुरमती करने वाले और पाकिस्तानियों पर हाथ उठाने के वाक़े की भी मजम्मत की है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसदाद मनशियात का इजलास सेनेटर एजाज अहमद चौधरी की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस तरमीमी बिल 2022 और कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस तरमीमी एक्ट
1997 के 2 बिल मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिए गए। बिलों का बुनियादी मकसद तालीमी इदारों से मुनशियात का खात्मा और सियासी मुखालिफिन की जानिब से अपने मुखालिफिन को निशाना बनाने के लिए जाली इल्ज़ामात से रोकना है। कमेटी को पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के सालाना बजट के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ैली कमेटी का इजलास कन्वीनर वजीहा कमर की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2017-18 इकोनॉमिक अफेयर और मौसमियाती तब्दीली की डिविजन्स की ग्रांट्स का जायजा लिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में डिजिटल दौर में सहाफत और माशरे के दरमियान ताल्लुकात पर नज़रसानी की मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तफसील जानते हैं अज़गा मकसूद की इस रिपोर्ट में। फहद हुसैन ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि डिजिटल मीडिया दौर हाजिर की ऐन ज़रूरत है और तरक्की में रुकावट की सबसे बड़ी वजह दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक प्रोफेशनल जर्नलिज्म को ना ढालना है। फहद हुसैन ने कहा कि माशरे पे अगर जर्नलिज्म का मस्बत असर डालना है तो बाकायदा तरबियत ली जाए। पक्की, सच्ची, पूरी, जल्दी इंफॉर्मेशन देना मुश्किल है। उसके लिए आपको प्रोफेशनल जर्नलिज्म करने की एक स्किल होनी चाहिए। राय देना आसान है, तो हमने क्या किया, हर शख्स एक जर्नलिस्ट है, हर शख्स के पास एक कैमरा है, हर शख्स के पास एक माइक है। इस तरह के माहौल में अगर आपने माशरे में कोई मुस्बत असर डालना है जर्नलिज्म का, तो उसका एक वाहिद तरीका है और वो ये है कि वी हैव टू गो बैक टू द फंडामेंटल्स ऑफ जर्नलिज्म इन द डिजिटल एज। डिजिटल एज में हमने ये इंश्योर करना है कि डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया की वजह से वो जख्मों पर नमक पाशी ना हो। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया निगार मुजीबुर रहमान शामी ने कहा कि मयारी सहाफ़त का फुकदान भी मसाइल के इजाफे का सबब है। सोशल मीडिया की तेज़ी सहाफ़त के लिए चैलेंज है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि ऐसी कॉन्फ्रेंस से सहाफ़ती बरादरी के दरमियान आलमी सतह पर इत्तेहाद की बहाली, रवाबित और प्रोफेशनलिज्म में मज़ीद निखार पैदा होगा। कॉन्फ्रेंस में वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मारूफ सहाफ़ी, स्कॉलर्स, उसातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। अज़गा मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने कहा है कि सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए आगे बढ़ने के साथ सपोर्ट की ज़रूरत है। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला का कहना था कि सिक्योरिटी की आड़ में आवाम को तकलीफ देने के बजाय हालात की बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूबे के मादनियात के बारे में अगर सही फैसले लिए जाएं तो हमें किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से चीन के काउंसलर जनरल ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और सी पैक के मंसूबों पर गुफ्तगू हुई। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुश्किल की हर घड़ी में पूरा उतरी है। उन्होंने कहा कि पंजाब खुसूसन लाहौर में स्मोक पर काबू पाने के लिए चीनी टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहते हैं। चीनी काउंसिल जनरल ने स्मोक पर काबू पाने के हवाले से पंजाब हुकूमत की भरपूर मावनत की यकीन दहानी कराई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि मुल्क इस वक्त माशी चैलेंजेस समेत दीगर मसाइल का शिकार है। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए ताजिर बरादरी समेत सबको मिलकर मुस्बत किरदार अदा करना होगा। लाहौर में सदर अंजुमन ताजरान GT रोड शादरा के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि कारोबारी बरादरी टैक्स देकर मुल्क की मईशत में बेहतरी लाने के साथ कई लोगों को रोजगार देने का जरिया भी है। वफ़द ने गवर्नर को दरपेश मसाइल से आगाह करते हुए शादरा में नाकिस मनसूबाबंदी और उजलत में अवामी उमंगों के बरक्स फ्लाई ओवर मनसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम से नए तैनात होने वाले चीफ सेक्रेटरी इमदादुल्लाह बोसाल ने पेशावर में मुलाकात की। मुलाकात में सूबे के इंतजामी मामलात, गुड गवर्नेंस से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर ने नई जिम्मेदारियां संभालने पर इमदादुल्लाह बोसाल को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुजफ्फराबाद में ख़वातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस का आगाज़ किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने नई सर्विस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पिंक बस सर्विस से मुलाजमत पेशा ख़वातीन को बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। बस सर्विस चेहरा से अम्बोर तक दफ्तरी औकात में ख़वातीन को सफरी सहूलत फराहम करेगी।
सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर अमीर खुर्रम राठौर का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त जारी है, जिससे दोनों ममालिक फ़ायदा उठा रहे हैं। रियाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुस्तकबिल में जहाँ ताल्लुकात मजबूत होंगे, दोनों ममालिक के सरमायाकारी और तिजारती रवाबित भी मुस्तहकम और पायदार होंगे। पाक सऊदी बिजनेस काउंसिल के सदर फहद अलबाश समेत दीगर अहम शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थे। और नाज़रीन, साकिनाने शहर कायद के ज़ेरे इंतज़ाम नौजवान शायरों को शायरी के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया, जहां उन्होंने अपने कलाम से खूब दाद समेटी। मोहम्मद जुबैरुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। नौजवानाने सुखन वराने अदब के उन्वान से होने वाले मुशायरे में शुआरा ने जहां अपने कलाम को अहसन अंदाज से पेश किया, वहीं मुशायरे की खास बात बड़े बड़े शुआराए कराम भी मौजूद थे और उन्होंने भरपूर अंदाज में नई नस्ल की हौसला अफजाई की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान ने तकरीब से खिताब में कहा कि शायरी और अदब की महफिलें इस शहर की रिवायत हैं, जबकि ऐसी बैठकों से एक दफ़ा फिर कराची की रौनकें बहाल हो रही हैं। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ नौजवान शुरा कराम को, और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी बात यह है कि जितने उस्ताद शुरा थे उन्होंने उनका कलाम सुना और उन्होंने उनकी पजीराई की, और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए। और मैं समझता हूँ इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो शहर में होते रहना चाहिए। मुशायरे के मुंतजिम का कहना है कि नई रिवायत डालने का मकसद नौजवान नस्ल को एतमाद दिलाने के साथ साथ उनके लिए अपने कलाम पेश करने के बेहतर मौके फराहम करना है। सामईन में सहर अंसारी साहब बैठे थे, पीरज़ादा साहब बैठे थे, अनवर शहूर साहब बैठे थे, खालिद इरफान साहब बैठे हुए थे, जावेद इस्लाम साहब बैठे। ये तमाम वो लोग हैं कि जो इस शहर की आन हैं, शहर की बान है, और ये अदब के बड़े नाम हैं। तो आज इन लोगों ने इन शायरों को सुना, और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, इन लड़कों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि सामईन में वो लोग बैठे थे। शुअराए कराम ने जहां रोमानवी कलाम पेश किए, वहीं तंज़ो मिज़ाह के जरिए माशरे में पाई जाने वाली खामियों की भी भरपूर निशानदही की और खूब दाद समेटी। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। आलमी मंजरनामे से कुछ खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि रूस ने डोनेस्टिक के इलाकों पर कब्जे के लिए मशरकी मुहाज पर कार्रवाइयां तेज कर दी हैं और रूसी फौज ने नए हमलों में अहम अहदाफ को तबाह करने का दावा किया है। जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड ने कहा है कि यूक्रेन को 178 लेपर्ड टैंक दिए जाएंगे। बरतानिया ने रूस पर नई पाबंदियों के नफाज का ऐलान किया है। इन पाबंदियों में फौजी साजो सामान फराहम करने वाली 6 तंजीमों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक से मुलाकात की और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी और अस्करी ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि यूक्रेन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। यूक्रेनी सदर बरतानवी पार्लियामेंट से भी खिताब करेंगे। इस बात का कवी इम्कान है कि बरतानिया यूक्रेनी पायलट्स और मैरीन्स को जदीद तरबियत देने की पेशकश करेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में उन्होंने कहा कि अमेरिका और दीगर इत्तेहादियों ने यूक्रेनी दिफा को मज़ीद मजबूत करने के लिए अरबों डॉलर की इमदाद दी है, जबकि रूस पर पाबंदियों के साथ हरजाना भी आयद किया जा रहा है। सदर बाइडन ने कहा कि हम बुनियादी उसूलों और खुद मुख्तारी के लिए खड़े रहेंगे। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि अफगानिस्तान में 8,75,000 बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। WHO के मुताबिक 8,40,000 से ज़ायद दूध पिलाने वाली माएँ शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अफगानिस्तान में 2 करोड़ 80 लाख अफराद को हंगामी बुनियादों पर इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की कुछ अहम तरीन खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, मौसम की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बारिशों और बर्फबारी के नए सिलसिले की। नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी शुरू हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं 10 फरवरी तक शिमाली इलाकाजात पर मौजूद रहेंगी। इस दौरान मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, दीर, सवात, मानसेरा, कोहिस्तान, शांगला, बोनेर, हरीपुर और एबटाबाद, कोयटा, योब, बारखान, हरनाई, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला, चमन और पशीन में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है।
بالائی خیبر پختونخوا، مری، گلیات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ ناظرین، بارشوں کا یہ سلسلہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بارانی علاقوں میں فصلوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اور ناظرین، اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ لہ میں -10، کالا -9، استور -7، گوپس میں -5 اور پارا چنار -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آپ کو ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں 6، لاہور 11، کراچی 15، پشاور 9 اور کوئٹہ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ کھیلوں کی خبروں کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، جس میں سلیٹ سٹرائیکرز نے کھلنا ٹائیگرز کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پاکستان سپر لیگ کے لیے ٹیموں کی تیاریاں جاری ہیں، ٹیمیں پریکٹس سیشنز اور وارم اپ میچز کھیلنے میں مصروف ہیں۔ کراچی میں پشاور زلمی نے پریکٹس سیشن میں حصہ لیا اور انٹر سکواڈ پریکٹس میچ بھی کھیلا۔ بابر اعظم کی قیادت میں زلمی کے کھلاڑی ٹائٹل جیتنے کے لیے پرجوش ہیں۔ لاہور میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز نے پریکٹس سیشن کے ساتھ ساتھ پریکٹس میچ میں بھی حصہ لیا۔ PSL 8 کا آغاز 13 فروری سے ملتان میں ہوگا۔ افتتاحی میچ میں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز مد مقابل ہوں گے۔ PSL 8 کے تمام مقابلے PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جائیں گے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کے اینتھم کے سنگرز کے نام سامنے آ گئے ہیں۔ PSL انتظامیہ کے مطابق سیزن 8 کا آفیشیل ترانہ معروف گلوکار عاصم اظہر، شائع گل اور فارس شفیع نے گایا ہے۔ اینتھم کو عبداللہ صدیقی نے پروڈیوس کیا ہے۔ PSL 8 کے اینتھم کو جلد ریلیز کر دیا جائے گا۔ 18ویں چولستان جیپ ریلی کے پہلے روز 125 گاڑیوں کی رجسٹریشن کی گئی، جس میں غیر ملکی ڈرائیورز کے علاوہ خواتین ڈرائیورز بھی شامل ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں بھاولپور سے ہمارے نمائندے مختار انجم کی اس رپورٹ میں۔ 18ویں انٹرنیشنل چولستان جیپ ریلی کے پہلے مرحلے میں گاڑیوں کا رجسٹریشن اور تکنیکی معائنہ کیا گیا۔ اب تک 125 گاڑیوں کی رجسٹریشن کی جا چکی ہے، جن میں 10 خواتین ڈرائیورز کے علاوہ غیر ملکی ڈرائیورز بھی شامل ہیں۔ تقریباً 150 کے قریب ہمارے ڈرائیورز جو ہیں وہ رجسٹر ہو چکے ہیں، 10 سے 12 خواتین ہیں اس میں، ہوپفلی ان کی تعداد 1-2 دن میں مزید اور بھی بڑھے گی۔ پاکستان کے سب سے بڑے موٹر سپورٹس ایونٹ کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے شائقین چولستان کا رخ کر رہے ہیں، جس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈرائیورز اور سیاحوں کی تعداد میں اضافہ پاکستان میں موٹر سپورٹس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا عکاس ہے۔ جیپ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ دلوش اسٹیڈیم قلعہ ڈراور کے مقام پر منعقد ہوگا۔ 30ویں نیشنل سکی چیمپئن شپ کی سلالم کیٹیگری کا مقابلہ پاک فضائیہ نے جیت لیا۔ پاک فضائیہ اور ونٹر سپورٹس فیڈریشن آف پاکستان کے زیر اہتمام نلتر سکی ریزورٹ میں جاری مقابلوں میں PF کے محمد کریم نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ گلگت بلتستان سکاؤٹس کے زاہد عباس دوسرے اور گلگت بلتستان سکاؤٹس کے میر نواز تیسرے نمبر پر رہے۔ 5ویں نیشنل ویمن امیچرز گولف چیمپئن شپ کراچی میں ختم ہو گئی۔ 3 روزہ ایونٹ میں ملک بھر کی 60 گولفرز نے شرکت کی۔ تفصیل سید جہانگیر علی کی رپورٹ میں۔ کراچی میں ملک بھر سے آئی خواتین گولفرز کے درمیان پہلے روز ہی کانٹے دار مقابلے ہوئے، جو 3 دن تک جاری رہے۔ DHA کنٹری اینڈ گولف کلب میں ہونے والی چیمپئن شپ میں جونیئر، سینئر اور ایمیچورز گولفرز نے حصہ لیا۔ گولف چیمپئن شپ کو 4 مختلف زمروں میں تقسیم کیا گیا، جس میں کیٹیگری A، B، C اور تجربہ کار کھلاڑیوں کی کیٹیگری شامل تھی۔ کیٹیگری A میں دانیہ سعید 223 اسکور کے ساتھ پہلے نمبر پر رہیں، ان کی بہن ابیہ سعید دوسرے نمبر پر، جبکہ تیسری پوزیشن سنیا اسامہ نے حاصل کی۔ میری لائف کا بیسٹ اسکور ہے 3 ڈیز کا، تو اس کے لیے آئی ایم ریلی پراؤڈ آف مائی سیلف۔ الحمدللہ بہت محنت کی تھی۔ یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ یہ ہمارے ایئرلی ٹورنامنٹ ہوتا ہے سندھ میں، جس میں سارے پاکستان سے لیڈیز ٹریول کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وی گیٹ ٹو انٹریکٹ ود ادر پلیئرز فرام آل اوور پاکستان۔ وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا نام ایشین گولفنگ سرکٹ میں تو ہوگا ہی، مگر ہم یورپین گولفنگ سرکٹ کے اندر بھی اپنا جھنڈا لہرا سکیں گے۔ کیٹیگری B کے گراس اسکور میں عائشہ کاشف اور ندا عارفین کامیاب رہیں، جبکہ کیٹیگری C میں مینا زینب اور شادیہ شاہد فاتحہ بنی۔ سینئر لانگسٹ ڈرائیو ندا حق نے 223 یارڈ کی لگائی۔
میرے خیال سے پاکستان میں لیڈیز گولف کا زیادہ چانس ہے پروموشن کا، بیکاز انٹرنیشنلی لیڈیز کین شائن مچ مور. ہماری 3 لڑکیاں جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اسی طرح 1-2 سال میں اور لڑکیاں آئیں گی جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں گی. اختتامی تقریب سے مہمان خصوصی SGA کے صدر خرم خان نے جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. انٹارکٹیکا کے برفیلے اور یخبستہ پانی میں تیراکی کا خواب، چلی کی باربرا ہرنینڈز نے منفرد اعزاز اپنے نام کر لیا. 37 سالہ باربرا ہرنینڈز نے انٹارکٹیکا کے خون جما دینے والے پانی میں سب سے طویل تیراکی کر کے دنگ کر دیا. آئس مرمڈ کے نام سے مشہور 37 سالہ باربرا ہرنینڈز نے اپنا خواب پورا کرنے کے لیے کوئی اسپیشل سوئمنگ سوٹ نہیں پہنا. ہرنینڈز نے 2 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں روایتی سوئمنگ ڈریس کے ساتھ 2.5 کلومیٹر تیراکی کی اور فاصلہ 45 منٹ میں طے کیا. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل. نیوز ٹیم کے ہمراہ مناظر حسین اور نازیہ خان کو اجازت دیجیے. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ PTV نیوز کے ساتھ رہیے گا.